तो पहले साल जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने खूब रट रट के आंसर दिए। उनको दिख गया कि यार ये चंट है, मतलब चंटे ही कर रहा है। कोचिंग वाले बोला कि यार पहली वाली स्टोरी खराब थी, ये वाली स्टोरी एकदम नंबर 1 चलेगी एकदम। तो बाघ के सामने एक बकरे को भेज दो, तो मुझे वही वाली उस दिन फीलिंग वही आई। अब मैं उनको देख के एकदम मुझे भाई लग रहा है कि यार गए भाई, अब बजरंगबली नहीं चाहते हैं IAS PCS बनाना। मुझे बोलने नहीं थे, मैं बोलता था तो चुप करा देते थे। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गधे हो। सर जैसे कि आपने 2 बार जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर आपको बहुत कम नंबर मिले थे और इस बार शायद से आपको अच्छे नंबर मिले हैं, तो ये कैसे आपने इम्प्रूव किया और आपसे मतलब इंटरव्यू में किस किस तरीके से सवाल पूछे गए वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि उनको भी पता चल पाए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि वो लोग तो स्टेटस देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए इस मामले में ना मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू असल में इंटरव्यू नहीं होता है, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आप एज अ पर्सन कैसे हैं, कैसे आप फील करते हैं खुद को, तो पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है इंटरव्यू। तो जैसे क्या था ना, अब आप अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी इंटरव्यू में दिखाते हैं, इंटरव्यू में आप चोरी करके नहीं जाते हैं। तो पहले 2 अटेम्प्ट में जब मैं नया नया था तो मेरे दोस्त थे निशांत, तो मैं उनके गाइडेंस में तैयारी कर रहा था, अपने दोस्त के गाइडेंस में। अब क्या हुआ, इंटरव्यू मतलब उसके गाइडेंस का मतलब ये है कि वो जहाँ कहता था कि ये कर लो, उसको लोग बताते थे बड़े बड़े लोग, तो वो कहता था ये कर लो, तो मैं भी वही करता था। तो उसने कहा कि मॉक इंटरव्यूज देना बहुत जरूरी है। तो जब 2019 में मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने 15-20 मतलब मैंने इतने मॉक दिए थे ना रोज, तो मेरी पर्सनैलिटी खुद की दब गई थी। मैं क्या करता था, रट रट के आंसर, जैसे आप पूछते थे, मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल है कि आप IIT के बाद क्यों IAS। अब जैसे एक मैं आपसे एक सीधी बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा ना आप IAS बनने का कब सोचे, और मैंने आपको ईमानदारी से बताया कि यार मेरा किराना स्टोर की दुकान थी, न्यूज़पेपर था। अब मॉक इंटरव्यू कहते थे यार ये चीज़ सही नहीं है यार, ये इमोशनल नहीं बात कर रहा है, मतलब और ये ऐसा लग रहा है कि तुम जबरदस्ती धकेले गए हो तैयारी में, तुम्हारा खुद का नहीं मन था। अब मेरे लिए तो यार यही ईमानदारी है, मेरी पर्सनैलिटी तो यही है कि मैं आपसे ईमानदारी से बताऊंगा तो ओरिजिनलिटी और चीज़ें सच्ची बताऊंगा। लेकिन जब मैं चोरी करूंगा कि नहीं सर बचपन में ऐसा था, मैं बहुत गरीब था, ऐसे जगह से आया था, अब वो चोरी आपके चेहरे पे दिखने लगती है। तो पहले साल जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने खूब रट रट के आंसर दिए, बर्बाद हुआ। और यही क्वेश्चन वहां पे पूछ भी दिया कि भाई IIT करके आप IIT से आए हो, अच्छा पैकेज में मिल सकता था आपको वहाँ पे, और आप क्यों IAS बनना चाहते हो। अब मैंने वो रटे रटाए आंसर दिए कि सर बहुत डाइवर्सिटी है एग्जाम में, बहुत ऐसा है वैसा है ना। अब वो क्या हुआ कि फेल, उनको दिख गया कि यार ये चंट है, मतलब चंटे ही कर रहा है। फिर सेकंड इंटरव्यू हुआ, सेकंड इंटरव्यू में मुझे लगा कि यार पिछली बार कम मार्क दिए थे ठीक है इस बार और दूंगा। और फिर वो जो पहली बार में क्वेश्चन था आप IAS क्यों बनना चाहते हैं या कैसे आपको लगा कि आपको IAS बनना चाहिए, तो उसका आंसर जो दिया था मुझे लगा यार ये, अच्छा लोगों ने बताया, जो कोचिंग वाले थे उन्होंने बताया कि यार ये इमोशनल आंसर नहीं है, थोड़ा आंसर ऐसा तैयार करो कि इमोशनल लगे। अब इमोशन कैसे जोड़ूं, और इमोशनल के साथ लॉजिकल लगे कि हाँ यही कहानी हुई होगी तभी इसको IAS बनना है। रियल स्टोरी तो यही थी कि न्यूज़पेपर से देख देख के बड़ा मजा आया, IAS बनना चाहिए। अब उसमें मैंने इमोशन जोड़ा कि सेकेंड ईयर में मैंने झूठ झूठ सोच सोच के कहानी, 1-2 दिन मैंने, मेरा दोस्त उन्नत भारत अभियान में हेड था वहाँ पे IIT रुड़की में, राहुल हिंगर नाम है, तो मैंने 1 आध दिन उसके साथ कहा चलो यार मुझे भी घुमा दे, ठीक है। हम एक साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो 1-2 दिन में ज्वालापुर मंडी वंडी गया था काम में। तो फिर मैंने क्या किया, वही स्टोरी बनाई कि यार यहाँ से देख के ऐसे सीख के ऐसे वैसे करके मैंने किया है काम। तो वो स्टोरी मैंने सेकंड बार में बना दी। कोचिंग वाले बोला कि यार पहली वाली स्टोरी खराब थी, ये वाली स्टोरी एकदम नंबर 1 चलेगी, एकदम धूम मचाएगी ठीक है। और रट के और ज़्यादा मॉक दिए थे और रटा था आंसर। फिर सेकंड मॉक इंटरव्यू में गया। अच्छा उस दिन मॉक इंटरव्यू में क्या हुआ, जिस दिन इस असली इंटरव्यू था क्या होता है, UPSC के गेट के बाहर बहुत सारे लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब क्या होता है कि वो लोग ना बोर्ड के बारे में इमेज बना देते हैं, तो जैसे इमेज बनी हुई थी बहुत सारे बोर्ड्स के बारे में, तो जैसे ऐसा इमेज बन गया था उस साल कि मनोज सैनी सर का जो बोर्ड है वो नंबर बहुत ख़राब देता है, ये वाला बोर्ड है शायद बस्सी सर भी उस समय थे, इनका भी बोर्ड का नंबर बहुत ख़राब देता है, TC आनंद सर का नंबर ठीक ठाक देता है, एवरेज दे देता है। 1-2 और बोर्ड के बारे में हल्ला था कि नंबर बहुत अच्छे, एकदम मुफ्त में नंबर बांटता है, 1-2 बोर्ड के बारे में ऐसा हल्ला था बोर्ड के साथ, मतलब गेट के बाहर। मैंने भी वो इंटरव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे, तो मुझे भी यार इमेज में था कि यार भगवान बजरंगबली करें कुछ ऐसा बोर्ड मिल जाए, खूब नंबर मिले झाड़ के, भले से मुझे कुछ भी आता हो ना आता हो। अब इमेज तो बन गई थी दिमाग में। अंदर गया, अंदर जो लोग बैठे होते हैं, तो कोविड का समय था तो लोगों को ऐसे लाइन में बैठाया था, क्यू में बैठाया गया था, तो आपस में वहाँ पे बातचीत हो ही गई, मतलब ना चाहते हुए बातचीत हो गई। तो बातचीत हुई तो फिर से यही दिमाग में होने लगा, लोग बताने लगे यार इनका नंबर बड़ा ख़राब मिलता है, इनका नंबर बहुत, पूरे माहौल टेंशन में हो गया। अब क्या हुआ, पता चल गया कि बोर्ड मेरा श्री मनोज सैनी सर का ही है। अब मेरे दिमाग में पहले से टेंशन,
कि यार इस बार तो गए, क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया कि भूगोल में मैं फर्स्ट रेट हो ही चुका था, भूगोल मेरा ढंग का गया भी नहीं था पेपर, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी थी भूगोल की। अब नहले पे दहला ये हुआ कि बोर्ड भी मिल गया, कमाल, ऐसा अंदर से मिलेंगे। देखिए मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे जो भी नंबर कटे, मुझे अच्छे नंबर मिले, खराब नंबर मिले, बोर्ड का क्यों ही नहीं है, अभी मैं रिकॉल कर पाता हूँ ना चीज़ें, तो अभी मैं आपसे वही बता रहा हूँ। तो अब दिमाग में ये आ गई, अब अंदर गया, अंदर सर को देखा तो ऐसा लगा यार व्यक्ति तो इतना विशाल व्यक्ति, तो ऐसे टीका लगा हुआ था, और मतलब जो होता है ना कि एक बाघ के सामने एक बकरे को भेज दो, तो मुझे वही वाली उस दिन फीलिंग वही आई, जो अंदर मेरी फीलिंग आ रही, मैं वही आपसे बता रहा हूँ। मुझे लगा यार बाघ के सामने बकरे को आज तो भेज दिएगा, अब कटेगा ये। अब मैं उनको देख के एकदम, मुझे भाई लग रहा है कि यार गए भाई, अब बजरंगबली नहीं चाहते हैं IAS PCS बनाना, कुछ नहीं होगा। बैठा वहाँ पे, पहला ही क्वेश्चन पूछा सर ने, संविधान का आमुख बताओ, शुद्ध हिंदी एकदम, मतलब वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि कई बार हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूजन है। मैं हो गया कंफ्यूज, मैंने कहा आमुख, अब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम घट रहा है लाइन से। मैंने कहा सर आमुख क्या, और मेरी आवाज़ भी जैसा अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, ऐसी आवाज़ नहीं थी वहाँ पे। सर आमुख क्या होता है, एकदम ऐसे हाँफ रहा हूँ मैं। तो बोले आमुख नहीं जानते हो? फिर मैंने कहा सर मुझे मीनिंग नहीं समझ रही आमुख शब्द की। तो बोले कि कुछ और शब्द उन्होंने बोला, वो भी मुझे नहीं पता थी, उसकी भी मीनिंग मुझे नहीं पता थी। मैंने कहा सर नहीं पता। कह रहे अरे यार प्रियम्बल, थोड़ा सा नहीं होता है कि आदमी थोड़ा चिढ़ जाता है, बोले प्रियम्बल। मैंने कहा अच्छा सर प्रियम्बल, हाँ मुझे याद है। मैंने बोला मुझे याद है। बोले सुनाओ। फिर मैंने बोला हम भारत के, उनको देख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ हम भारत के लोग भारत को, जो यहाँ बोला हम भारत के लोग भारत को, भूल गया मैं। संपूर्ण प्रभु संपन्न को कहीं भेज दिया, समाजवादी को कहीं भेज दिया, मिक्स कर दिया। मैंने कहा सर मैं भूल रहा हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। तो बोले अच्छा कुछ कुछ बता दो, आइडिया दे दो। तो मैंने आइडिया दिया, वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो गया। अच्छा खराब तो शुरुआत हो चुकी थी बम्पर, लेकिन बीच में ना बहुत संभाला इंटरव्यू, बहुत बहुत संभालने की कोशिश की। खासतौर पे जब उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन वाले पूछे, म्यांमार में क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है ना, आप DRDO के चेयरमैन बना दिए जाओगे तो क्या करोगे, इंडिया में कुछ नए सुधार बताओ, क्या करने चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बताओ। इनके आंसर मैंने अच्छे दिए और अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दिया, वो चीज़ भूल गया। लेकिन जब एक बार शुरुआत इतनी खराब हो गई हो, समझ रहे हैं, आपकी 3 बार आपको पता ही नहीं चल रहा है और आप और डर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी गायब हो चुकी है, आपको लग रहा है रट रट के जो चीज़ आई वो तो पूछी नहीं जा रही है, तो माहौल एकदम बिगड़ा। और तीसरा प्रेशर दिमाग में था कि नंबर कम देते हैं है ना। तो अब हुआ और एज एक्सपेक्टेड नंबर मिले 149, मतलब पूरी बाट लग चुकी थी इंटरव्यू की। फिर अब थर्ड बार जब अभी इस बार इंटरव्यू था, इस बार ये हुआ था कि भाई पहली बात कहीं मॉक देने नहीं जाऊंगा, यही डिसाइड किया था, कहीं मॉक नहीं दूंगा, पहले तो यही डिसाइड किया था। तो ये हुआ यार बिना मॉक के कैसे काम चलेगा। तो भैया मतलब जो हम लोग 5 लोग UPSC हिंदी वाले हैं, हम लोग ने बहुत सारे इंटरव्यू, आप देखिएगा चैनल पे अपलोड भी किया है, कई बार लाइट भग जाती थी, कभी बहुत कॉमेडी करते थे। तो हम लोग बहुत कॉमेडी, हम लोग इस बार मॉक इंटरव्यू जो आपस में किए थे ना, खूब कॉमेडी, मतलब बीच बीच में वो अभी लगेगा ना, वो वीडियोस जब आएंगे आपस में झगड़ा कर लेते थे, अबे ये थोड़ा ना बात हुई थी, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ा ना, फिर मैं लड़ जाता था, ऐसे थोड़ा ना UPSC में क्वेश्चन पूछते, ये नहीं माना जाएगा। तो खूब मतलब बकैती कर करके चीज़ों पर काम किया, नेचुरलिटी। मैंने कहा यार इस बार ईमानदारी से जो बोलूंगा, अगर पूछे IAS क्यों बनना चाहते हो तो यही बताऊंगा कि यार यही बात थी, गलत नहीं बोलूंगा, चाहे नंबर मिले चाहे न मिले। अब भाई सबका करके देख चुके, अब अपने मन की करेंगे। मतलब दुकान पे बैठते थे पेपर वाला, सीरियस बात बताऊंगा, चाहे उनको अच्छी लगे तो अच्छी लगे, उनको लगे कि मैं झूठी स्टोरी बना रहा हूं तो झूठी स्टोरी लगे, उनको लगे कि तार्किक नहीं है तो जो लगे, मैं अब तो यही बोलूंगा। तो आप देखिएगा मैंने वही बातें मॉक इंटरव्यूज में उसी बात की प्रैक्टिस की थी। फिर ये हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं यार 1-2 जगह मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि आप कैरी करते हो ड्रेस, आपके चलने का सेंस, वो सब बहुत मैटर करता है। तो फिर मैं दृष्टि और विजन में गया था मॉक इंटरव्यू देने, 2 जगह मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। दृष्टि वाला मॉक इंटरव्यू रिलीज हो चुका है, आप देखिएगा, तो वहाँ पे मेरा बढ़िया परफॉर्मेंस था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका था, खूब घर पे खूब डिस्कशन किए थे, आपस में ग्रुप डिस्कशंस हुए थे, चीज़ों के बारे में समझ बना ली थी, रटा आंसर नहीं था। फिर विजन का मैंने दिया इंटरव्यू 4 दिन पहले, अब सुनिए उसकी स्टोरी। विजन का मैं इंटरव्यू दिया, उधर किनारे बैठे थे एकदम एक हट्टे कट्टे व्यक्ति, वो क्या किए थे, क्वेश्चन नोट करके लाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट करके लाए थे। वो देख के क्वेश्चन पूछे जाते थे, मुझे बोलने नहीं थे, मैं बोलता था तो चुप करा देते थे। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, पहले ही 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे, फिर डिसाइड कर दिया तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम गधे हो। उन्होंने बोला ये बात प्रॉपर, मतलब गधे वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन अपने शब्दों में इस बात को बोल दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। अब मुझे ये लगा इंटरव्यू देते समय कि यार ये होता है ना कि आपका स्ट्रेस टेस्टिंग भी होता है, मुझे लगा ये मुझे इंटरव्यू के बीच में ऐसे डांट के शायद मेरा स्ट्रेस टेस्ट ले रहा हूँ। तो मैं काम था, मैंने बाकी सबके आंसर दिए, बाकी लोग खुश थे, जनरली ठीक था। इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे लगा ये बताएंगे कि तुम्हारी स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी। खत्म हुआ तो फिर सुना रहे हैं पूरा कि तुमको कुछ नहीं आता है,
और यार तुम 4 दिन तुम्हारे बचे हो, तुम्हारी तो कुछ तैयारी नहीं है, तुम क्या करो पेपर के लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओ। और देखिएगा जब विजन वाले अगर रिलीज किए इंटरव्यू, वहाँ पे देखिएगा यही बात हुई है जो मैं बोल रहा हूँ। तो 4 दिन लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओ। मैंने कहा ये क्या हो गई भाई चीज़ें। फिर घर पे आया, मैंने कहा भाई जाने दो, जो बोल रहे बोलने दो, जो सोच रहे हैं वो करके जाएंगे। असली इंटरव्यू के दिन आया। इस बार ये हुआ था असली इंटरव्यू के दिन कि पहले ही अंदर आके बोर्ड बता दिया गया था। अंदर आके एक सेक्रेटरी आया, उन्होंने कहा बाहर कोई यूट्यूब को अगर इंटरव्यू किसी ने दिया इस बार 2022 में, हाँ, क्योंकि हम लोग भी गए थे तो मतलब मना किया जा रहा था कि इंटरव्यू नहीं ले सकते। हाँ, तो सीधे बोले थे कि हम लोग वॉच कर रहे हैं और बाहर जाके किसी को इंटरव्यू देना नहीं है। तो अच्छी बात थी कि इस बार वीडियोस भी नहीं आए थे, तो जो माहौल नहीं होता है कि यार ये नंबर इतना देते हैं, ये इतना देते हैं, ये इतना देते हैं, तो हुआ। तो ये वाली बात नहीं थी। फिर अंदर गए, तो अंदर क्या हुआ कि बैठे वहाँ पे, तो इस बार क्या हुआ था ना कि मेरे आगे वाले भी हिंदी लिटरेचर वाले थे, पीछे भी जो व्यक्ति थे वो भी हिंदी लिटरेचर के थे। तो वो लोग कुछ कुछ क ख ग रट रहे थे, कुछ अलग अलग वो रट रहे थे। मैंने इस बार ये भी सोचा अंदर बैठिए कि नहीं यार रटूंगा नहीं थोड़ा सा, बल्कि क्योंकि मेरा इतना बैड लक रहता है हर बार, ये तो मैं बात बताना ही भूल गया, हर बार मेरा इंटरव्यू लास्ट में पड़ा है। आज तक मैंने देखिए 2 पीसीएस के इंटरव्यू दिए, 3 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, 5 बार मेरा लास्ट पड़ा है, एक भी बार पहले नहीं। अब सुनिए, अब इसमें कहानी एक बार, पीसीएस वाले इंटरव्यू 2020 वाले मेरा इंटरव्यू सबसे पहले नंबर पे था। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं ऐसे घबरा जाता है, तो मैंने क्या किया, जो आई कार्ड वो देते हैं एक फोटो लगा के उस पर नंबर लिख के देते हैं, वो मैंने कहीं गायब कर दिया पीसीएस के इंटरव्यू दिन। बस एक बीच में गैप कर रहा हूँ ताकि बताने के लिए, देखिए बैड लक, तो गायब कर दिया। तो फिर आए बुलाने, तो मेरा मिल नहीं रहा था, तो बोले अब तुमको लास्ट में बुलाएंगे। इस बार भी यूपीएससी का इंटरव्यू मेरा सबसे लास्ट में था। तो लास्ट में था क्या करते, तो मैं थोड़ी देर सोया, थोड़ी देर अपने आपको रिलैक्स किया कि ठीक है मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अंदर मैं कुछ लेके नहीं गया था, मैं पढ़ नहीं रहा था, आराम से मैं बैठा था। फिर बीच में मैंने न्यूज़पेपर निकाला, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे होते हैं, तो मैं थोड़ा G20 के बारे में, क्योंकि उस समय वही सब चल रहा था, तो मैंने थोड़ा देखा। अंदर गया तो प्रीति मैम का बोर्ड था। अब प्रीति मैम जैसा रिलैक्स व्यक्ति आज तक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा लग रहा था ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि माँ अपने बेटे से बात कर रही है, इसी तरह एकदम इमोशनल, और ऐसे बैठ के प्रॉपर बोल रही है, देखो बेटा रिलैक्स होके बैठ जाओ, नर्वस तो नहीं फील कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैम, आपका इंटरव्यू नहीं है ये, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इस पर्सनैलिटी के टेस्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं आपको नहीं आ रहा है, आपका जजमेंट एकदम नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने ये बात बोली ना, कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट, मुझे लगा यार क्या बात है, मतलब ऐसे भी इंटरव्यू होते हैं इतना रिलैक्स करके। फिर क्वेश्चन पूछे गए, और पहले क्वेश्चन ही योगी जी के ऊपर कि बताइए योगी जी के बारे में क्या जानते हैं, है ना। फिर नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कि गोरखपुर की बड़ी समस्या, बीमारी की बड़ी समस्या वहाँ पे। उन्होंने पता है कैसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे गोरखपुर में एम्स खुला है, देखे हो कभी? मैंने आंसर क्या दिया, हाँ मैम वहाँ पे मैं कोविड का इंजेक्शन लगाने गया था। ऐसे आंसर कि कभी देखे हो एम्स गोरखपुर का, ओपीडी चल रही है, हाँ मैम चल रही है, मैं तो वहाँ पे इंजेक्शन लगवा के आया हूँ कोविड वाला। फिर डेंगू पे, तो डेंगू का मैंने पूछे डेंगू किस मच्छर से होता है, तो मैंने बताया एडीज एजिप्टी। तो बोले उस मच्छर के बारे में कुछ खास बात होती है, तो मैंने कहा मैम वो दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते हैं। बोले एक और खास बात होती है, मैंने कहा मैम वो खुले जगहों पे काटते हैं, इसीलिए कहा जाता है, ये बात मैंने पूरी बोली थी कि मैम वो खुले जगहों पे काटते हैं, इसीलिए ऐसे मैंने दिखाया भी। मैम ऐसे कहा जाता है कि पूरे बाँह के कपड़े मत पहनो, ऐसा हो, मतलब पूरे बाँह के कपड़े पहनो, हाफ बाँह मत पहनो। मैंने कहा एक और खास बात होती है, वो अपने सामने से उन्होंने बता दिया, मुझसे नहीं पूछा, फिर अपने सामने बता दिया। वो क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं, इसलिए कहता है हाफ पैंट मत पहनो, फुल पैंट पहनो, ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था, तुर्की में भूकंप आया था उसी समय, तो जो बगल वाले बोर्ड मेंबर थे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन तुर्की के भूकंप के बारे में पूछा कि कैसे भूकंप आते हैं। अब ये चीज़ें मेरी पकड़ थी, तो मेरा इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। तो जो नॉर्मल डिस्कशन वाले क्वेश्चन थे वो भी मेरे बहुत अच्छे हुए, और जो कि मार्क्स थे कि मुझे 190 नंबर मिले, बहुत बढ़िया, मतलब इंटरव्यू का मजा आ गया एकदम। थोड़ा और ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो इस बार? जिससे देखिए 2-3 केस स्टडीज पूछी गई थी, जिससे क्या हुआ था कि इंजीनियरिंग का आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ यूज करेंगे। फिर आपने इंजीनियरिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैंने बताया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या यूज़ करेंगे आप ये एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने उस समय पढ़ के गया था, मैं बिहार का चनपटिया मॉडल केस स्टडी इंडियन एक्सप्रेस में निकला था, तो मैंने वही पढ़ के गया था। तो मैंने वही कहा सर क्या मुझे अनुमति है मैं चनपटिया मॉडल के बारे में, तो बिल्कुल अनुमति है बताइए, मैंने बताया। एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा था, और मे भी शायद वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे हो, उन्होंने बोला कि एक आपके पास फ्लूट है, आपके पास बांसुरी है, 3 लोग हैं आपके पास, एक बच्चा है जिसने बांसुरी बनाई है, एक बच्चा है जो एकदम गरीब है, उसने बचपन से कभी बांसुरी आज तक देखी ही नहीं है, और तीसरा बच्चा है जो कि बांसुरी बजाने जानता है, तो आप किसको देंगे। तो फिर बीच में मैम ने बोला, मैम ने कहा देखो इसका कोई एक आंसर नहीं है, बोर्ड मेंबर को टोकते हुए मैम ने बीच में बोला था, देखो इसका कोई एक आंसर नहीं है,
आप कोई भी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करोगे तो 2 व्यक्ति का नुकसान होगा, श्योर है। आप अपने लॉजिक दीजिए कि आपने इस व्यक्ति का सेलेक्ट क्यों किया। तो मेरा फिर से अच्छा लगा, यार क्या बात है, मैम ने बोल दिया मैं भी एक का ही सेलेक्ट करूंगा फिर। तो मैंने कहा सर जो बजाने जानता है मैं उसको दूंगा। तो बोले क्यों? मैंने कहा सर नहीं तो बांसुरी यूजलेस हो जाएगी, बना के फायदा क्या जब उसका यूज ना हो पाए। तो उन्होंने कहा यानी तुम सोशल जस्टिस पे मेरिट को वरीयता दोगे? उन्होंने ऐसा पूछा। मैंने कहा हाँ सर, मैं मेरिटोक्रेसी को मानूंगा, मैं सोशल जस्टिस इस मामले में सर, क्योंकि ये सोशल जस्टिस का मामला नहीं है, ये एक लग्जरी गुड का मामला है कि एक लग्जरी गुड आप किसी को दे रहे हैं। तो खुश हुई, मैम के चेहरे पे था कि सेटिस्फाइड हैं। तो फिर यहाँ पे जाके फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा जाइए फिर। तो मैं उठ के वहाँ से चला आया। तो ये था इंटरव्यू। अच्छा सर, जैसे कि आपने यूपीएससी और पीसी दोनों का इंटरव्यू दिया है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस आपको कुछ लगा कि हाँ यहाँ पर कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर सरल क्वेश्चन? अच्छा देखिए, इंटरव्यू क्या होता है ना, आप डिसाइड करते हैं कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट कैसा हो रहा है। मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे जो आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, ये भी बात है। जैसे यूपी पीसीएस के इस बार इंटरव्यू में मुझे 74 नंबर मिले थे, जो कि अच्छे नंबर माने जाते हैं। मतलब 74 से ज़्यादा, 100 में 74 ज़्यादा लोग को नहीं मिलते हैं, ठीक है। वहाँ भी इंटरव्यू में क्या था, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू क्या होते हैं, अंतर ये होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू पूरे फ्लो में होते हैं। यूपीएससी बोर्ड का आपका डैफ होता है, आपके पास, उनके पास आपका डैफ होता है, उनको डैफ के बारे में एक डिटेल पता होती है, तो वो वहाँ से प्रश्न पिक करके आपसे आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। यूपी पीसीएस का डैफ नहीं होता है। तो या 2 काम करते हैं, या तो वो सामने से पूछते हैं कि तुम अपनी हॉबीज़ बताओ, तो आपने बताया तब क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर उन्होंने जो माइंड सेटअप कर रखा है वो पूछते हैं, और आप जो ड्राइव करते हैं। तो जैसे इस बार यूपी पीसीएस वाले में, तो यूपी पीसीएस में डॉक्टर सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड था शायद, मैं नाम अगर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ तो। उनके बोर्ड में गया मैं, तो उन्होंने कहा कि कब कॉलेज खत्म हुआ, ग्रेजुएशन कब खत्म हुआ? मैंने बताया 2018। बोली कर क्या रहे हो? तो मैंने बताया मैम अपना स्टार्टअप चला रहा हूँ एकदम बढ़िया से। तो मैंने बताया कि मैम 5 करोड़ का बना दिया है, साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। तो उनको थोड़ा अच्छा लगा। अब उन्होंने खाली स्टार्टअप पे क्वेश्चन पूछे। देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ, खाली स्टार्टअप पे कि बताओ स्टार्टअप किसको कहते हैं। तो मैंने बताया मैम ऐसा ऐसा है, 10 साल में ये होना चाहिए, कोई 100 करोड़ 1-20 साल पार नहीं किया जाना चाहिए, तो इसको स्टार्टअप बोलेंगे, इसके लेवल होना चाहिए। मैंने डेफिनेशन बताई। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ और क्या करना चाहते हो अपने स्टार्टअप में। तो मैंने फ्यूचर प्लान्स बताए कि मैम ये करना चाहते हैं। फिर बगल वाले मेंबर ने पूछा कि ये बताओ स्टार्टअप तो बेबी होता है, एक बच्चे का बेबी, मतलब एक जो जिसने स्टार्टअप किया उसका तो बेबी होता है, तुम सेलेक्ट हो गए, तुम एसडीएम बन गए, तो स्टार्टअप तो छोड़ दोगे। अब इसका आंसर थोड़ा मुझे, मैंने कहा नहीं सर, मेरी टीम जो है वो आईआईटीएन से भरी हुई टीम है और बहुत ही मतलब वेल मेंटेन टीम है, तो वो पूरा संभाल लेंगे, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये वाले क्वेश्चन, तो आप समझिए पूरा मामला स्टार्टअप्स पे चला था मैक्सिमम। लेकिन हाँ, यूपी पीसीएस वाले इंटरव्यू में कुछ चीज़ें फिक्स थी। जैसे श्योर था, ऑप्शनल से वो क्वेश्चन पूछ ही रहे थे। यूपीएससी मेरे से ऑप्शनल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस कवि को, यूपीएससी मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, आप किस कवि को सबसे बेस्ट मानते हैं। तो मैंने आंसर दिया कि मैम मॉडर्न इंडिया में मैं नागार्जुन को बेस्ट मानता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बताया वो जन कवि हैं। बस यही एक क्वेश्चन ऑप्शनल का था। यूपी पीसीएस में ऑप्शनल पे खूब क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो सबसे शानदार था उसमें ये था, उन्होंने एक पूरी लाइन बताई। अच्छा देखिए, उन्होंने बताया हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसके आगे की एक लाइन थी, अच्छा मुझे यही दोनों लाइन याद थी। उसके आगे की एक लाइन अजीब सी उन्होंने बोली, मुझे उसके आगे की लाइन समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा उसमें से एक शब्द का मतलब बताओ। मैं कहूँ यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने मतलब नहीं बताया। फिर उन्होंने पूछा कामायनी की एक लाइन बताओ। अच्छा देखिए, हम लोग भी मॉक इंटरव्यू करा रहे थे क्योंकि यूपीएससी हिंदी थी, तो यूपी पीसीएस जितने लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, हमने मॉक इंटरव्यूज खूब कराए थे। मैंने भर भर के बच्चों से पूछा था, जीवन तेरा क्षुद्रंश है, व्यक्ति नील घलमाला में, सौदामिनी संदिशा सुंदर, क्षण भर राव जाला में, लोगों से भर भर के इसका मीनिंग पूछा था मैंने सबसे, मतलब जितने हिंदी साहित्य वाले थे मैंने सबसे पूछा था। जब उन्होंने पूछा मैं भूल गया। खुद ही करे तो खुद ही भूल गया, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ, अच्छा क्यों भूल रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं कौन सा इनको बताऊं, उस कंफ्यूजन में सब भूल गया। फिर क्या, अच्छा वह तोड़ती पत्थर सुनाओ। तो इन्होंने हिंदी साहित्य पे यूपी पीसीएस वाले में खूब प्रश्न पूछे थे, क्योंकि अब ऑप्शनल का अंतिम समय चल रहा था। तो बस यही मेरे हिसाब से अंतर है। बाकी जनरल डिस्कशन यहाँ भी हुआ था, आपकी लाइफ में बारे में आपकी अप्रोच देख के दोनों चीजें यहाँ पे सिमिलर थी। तो बस वही एक अंतर था, ऑप्शनल पे यहाँ पे रगड़ा गया था जम के, यहाँ पे ऑप्शनल के क्वेश्चंस नहीं थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो में, सर ने पूरा डिटेल में आप लोग को बताया क्या क्या चीज़ें अंदर में पूछी जाती हैं, चाहे पीसीएस हो गया चाहे यूपीएससी हो गया, क्योंकि आप लोग का इस पर जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।